सब हो गया था? वी नीड टू डिस्कस अगेन या हो जाएगा क्वेश्चन? बोलो, ट्यूटोरियल्स कर रहे थे तो सारे क्वेश्चंस आपने किया, सारे कॉपी में लिख लिया बच्चे, या फिर से उस क्वेश्चन को डिस्कस करें? बोलो, हुआ? हो गया था या फिर से करें? लास्ट के रह गए थे? ओके चलो फिर से पहले हो जाएगा। ओके यस हाँ बच्चे, सबके लिए होगा। आप वरना ट्राई करो, कल फिर पूछना कि हुआ नहीं हुआ। कितने बच्चों ने ट्राई किया था? जितने क्वेश्चन से लिखने की कोशिश करोगे तो अपने आप होता जाएगा, अदरवाइज वी विल डिस्कस दैट। सिंपल क्वेश्चन थे थिन फिल्म का, वेस्टेड फिल्म का। आफ्टर नोइंग द कंसेप्ट ये ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं। ओके सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक डिफ्रैक्शन। स्टार्ट करें? ओके we'll start with the topic of diffraction, and before we start the topic of diffraction, मैंने आपको कल भी गूगल क्लासरूम में आपका अपलोड किया था सुपरपोजिशन ऑफ एन वेव्स। एक छोटा सा 2 पेज का एक बुक का फोटोकॉपी मैंने आपको अपलोड किया था एंड वहां पे दिया था, इसको पढ़ लेना। एंड इसको हमने जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, आई थिंक 3rd लेक्चर में हमने इसको पूरा डिराइव भी किया था। ओके दैट इज superposition of two waves. By considering superposition of two waves, we discuss the topic of interference, and by considering superposition of n number of waves, we will discuss the topic of diffraction. Okay, वही है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। यहाँ पे 2 वेव्स लेते हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ वेव्स लेते हैं। ठीक है, तो हाँ बोलो मैम, ये जो थ्योरम है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी? डेरिवेशन जो मैंने कल जो दिया था, नहीं वो तो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको लेके, क्योंकि डिफ्रैक्शन इज वेरी वेरी मैथमेटिकल। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग डिफ्रैक्शन मैं आपको बता रही हूँ, डिफ्रैक्शन टॉपिक जो है दिस इज टोटली वेरी वेरी मैथमेटिकल टॉपिक, एंड इसको थोड़ा सा इसका लॉजिक समझना है कि मैथमेटिक्स हमारी, क्योंकि जनरली बच्चे इसमें मैथमेटिक्स में कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि मेन लॉजिक जो है सुपरपोजिशन कहाँ पे हो रहा है उस चीज को समझते नहीं। अगर आप एक बार इसमें समझ जाओगे कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो हो रहा है, एंड जब भी आपको पता है व्हेनेवर यू आर कंसीडरिंग सुपरपोजिशन ऑफ n नंबर ऑफ वेव्स, देन वहां पे क्या होता है बताओ? 1-2 वेव हो या n नंबर ऑफ वेव्स हो, हम सबका रिजल्टेंट एक ही वेव आता है। ओके एक ही वेव आता है सबका रिजल्टेंट, एंड उसी वेव का एम्पलीट्यूड हम निकालते हैं एंड उसका स्क्वायर करके इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटरफेरेंस में भी वही करते हैं, दैट इज व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस, वही निकालते हैं, एंड इसमें भी निकालेंगे वही इंटेंसिटी, खाली इस दोनों में जो तरीका है, मेथड है, दैट इज डिफरेंट। ओके बाकी ऑल अदर थिंग्स आर सेम। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। वेटिंग रूम में सीआर बैठी है, मानना उसको लॉक कर दूं। ओके ओके सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन में तो ऐसे बहुत सी चीज है। तो सेकंड चैप्टर, दैट इज अ चैप्टर ऑफ डिफ्रैक्शन, विल डिस्कस नाउ। अभी बताओ डिफ्रैक्शन, आप सबने नाम सुना है, क्या होता है डिफ्रैक्शन? सबको पता है थोड़ा बहुत? इतना तो बेसिक आप पढ़ के आते हो। बोलो व्हाट डू मीन बाय डिफ्रैक्शन? यस मैम, क्या होता है डिफ्रैक्शन? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, लेकिन जब किसी शार्प एज से वो टकराती है तो थोड़ी बेंड हो जाती है और स्प्रेड हो जाती है कंपोनेंट्स में। यस वेरी गुड। ओके बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर। हाँ वही चीज है, दैट इज बिल्कुल सही है, ये बच्चों सबको पता है। ओके दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स और around the corners when light passes through a narrow opening or sharp edges. Okay, then the method of bending of light is known as your diffraction, and the resultant intensity distribution on the screen is known as your diffraction pattern. Okay, so इससे पहले और थोड़ा सा कुछ एक बेसिक चीज थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अभी ये जो फिगर है, यहाँ पे एक फिगर है, ये फिगर दिख रहा है सबको? अभी हमने क्या बोला? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को आप सबने डिफाइन किया, व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए नैरो ओपनिंग। ओके, व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए नैरो ओपनिंग और शार्प ऑब्स्टैकल्स। सो व्हाट इज दिस नैरो ओपनिंग? नैरो ओपनिंग कितना होने से नैरो होगा? दैट इज ये देखो, ये जो लिखा है यहाँ पे बी, सो वी आर कंसीडरिंग दिस इज ए नैरो ओपनिंग जिसका विड्थ है बी।
अगर इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा, ओके, जनरली अगर हम नॉर्मल सोचेंगे तो कैसे दिखेगा वो पैटर्न विदाउट डिफ्रैक्शन? क्या सोचेंगे? अगर लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस स्लिट जिसका विड्थ है b एंड यहाँ पे एक स्क्रीन यहाँ पे प्लेस किया है, स्क्रीन का जो ये पोर्शन है, दिस ab इज द विड्थ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्लिट, इसका भी विड्थ है b। तो अगर डिफ्रैक्शन नहीं होगा देन हम क्या कंसीडर करेंगे? दिस पोर्शन विल बी इल्यूमिनेटेड एंड दिस पोर्शन विल बी डार्क। जनरली हम कहते हैं दैट इज ए बी जो होगा ये कंप्लीट इल्यूमिनेट होगा, ए के ऊपर का पार्ट ऑफ ऊपर का हिस्सा एंड बी का द एरिया बिलो बी एंड यहाँ पे बी के नीचे वाला हिस्सा, सो बोथ विल बी परफेक्टली डार्क। जनरली हम ऐसे बोलते हैं, जो जो यहाँ पे जो फिगर दिखा दैट इज विदाउट डिफ्रैक्शन। बट जब भी ओपनिंग होता है, व्हेन दिस ओपनिंग इज वेरी वेरी स्मॉल दैट इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन क्या होगा? देन देयर इज द इंटेंसिटी जो है यहाँ पे कॉन्फाइन नहीं होगा, द इंटेंसिटी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्क्रीन एट डिफरेंट पॉइंट। एंड इसको क्या कहा जाता है? ए के ऊपर वाला हिस्सा एंड बी के नीचे वाला हिस्सा को दिस इज नोन एज द ज्योमेट्रिकल शैडो एंड दिस इज नोन एज when you are saying because light passes through a narrow opening, then there is encroachment of light in the geometrical shadow. Okay, there is encroachment of light not only in this portion but also in the geometrical shadow that is above A and less and below B. A के ऊपर भी, B के ऊपर, B के नीचे भी we can observe some light intensity and the resultant distribution जो होता है वो कैसे होता है? यहाँ पे कुछ ज्यादा इंटेंसिटी आएगी, फिर कहीं पे मिनिमम आएगी, फिर और कहीं पे और थोड़ा इंटेंसिटी आएगी एंड जो इंटेंसिटी का जो परसेंटेज है ये सेंटर में सबसे ज्यादा होगा एंड as you are moving from A towards other side, the intensity of the maxima, whatever will get some bright fringe, that will decreases gradually. And also like the B से भी जो आ रहा था, B के नीचे वाला पोर्शन में भी whatever light will be encroach inside this region, the intensity of the light will decrease gradually as you are moving from center towards the sides. Okay, and यही जो intensity distribution होता है, that is known as your diffraction pattern. Okay, so this is the concept behind your diffraction, that is when light passes through a narrow opening, then there is encroachment of light in the geometrical shadow and because of the encroachment of light, the intensity of light is not remaining constant at a certain point, but there is a intensity distribution on the screen and the intensity of the light is maximum at the center and as you are moving from center towards the both sides, then the intensity of the fringes that is will get certain order maximas and the intensity of those maximas will gradually decreases and also it gets some minimas also, maxima मिलेगा, minima भी होगा, but there is some difference between interference and diffraction. ठीक है, यहाँ पे भी दिखा रहा है कि यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन डिफरेंट पोजीशन में। ओके, सो विदाउट डिफ्रैक्शन हम क्या कहेंगे? अगर नैरो ओपनिंग नहीं डिफ्रैक्शन देन सीधा लाइट जा सकता है। ओके, सो दिस इज योर सम आइडिया रिगार्डिंग योर डिफ्रैक्शन। ओके, वही चीज जो है इसी चीज को ही इसमें ही लिखा गया है, दैट इज दिस इज द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ए नैरो ओपनिंग, इट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। ओके, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नॉट रिमेनिंग यूनिफॉर्म एवरीवेयर। So ये क्यों होता है? Why this diffraction is there? This is also based on this Huygens principle. And इससे पहले हम Huygens principle से पहले ये जो यहाँ पे जो मैंने लिखा है some चीज, तो before that हम पहले difference पढ़ते हैं कि what is difference between interference and diffraction. Okay? What is difference between? So definition तो सबको पता है and बच्चे ये सब चीज जो है अपना फटाफट इसमें मैथमेटिकल चीज बहुत आएगा एंड जो जो मैं जैसे बोलूंगी उसको लिख लेना, मैं ये आपको शेयर भी कर दूंगी पर लिखते रहना बच्चे, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन है बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है। ओके, तो इसको थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट इसको समझ लो और मैथमेटिकल जैसे बोल रहे हो ऐसे लिखते जाना, तो आपका जो ये कंसेप्ट है टोटली क्लियर हो जाएगी एंड एक बार में ये फटाफट आपका अपडेट होके रहेगा। ओके, सो व्हाट इज इंटरफेरेंस एंड व्हाट इज डिफ्रैक्शन? हम इसका पहले डिफरेंस देखते हैं। इंटरफेरेंस क्या है? व्हाट इज इंटरफेरेंस? इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। हम क्या कहते हैं इंटरफेरेंस में? तो द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब वी नीड टू कोहेरेंट सोर्सेज एंड वी आर कंसीडरिंग द टू कोहेरेंट सोर्सेज को हम क्या मानते हैं?
बताओ, दे आर टू इंडिपेंडेंट सोर्स, वही बोलते हैं ना, दे आर टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड दे आर कमिंग फ्रॉम सेम पार्ट्स ऑफ द टू वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट का दो पार्ट को, एंड S1 S2 जो है एक वेव फ्रंट दो पार्ट है, बट वी आर कंसीडरिंग देम एज टू डिफरेंट सोर्सेस, ओके, टू कोहेरेंट सोर्सेस, ओके। एंड उसमें ये भी होता है जो डायरेक्ट ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज है, उनका इंटेंसिटी हमने शार्पली डिफाइन कर लिया था। सारे ब्राइट फ्रिंजेस का इंटेंसिटी हमने निकाला था, कितना निकाला था बोलो, हमने लिया था sin ओमेगा टी करके, तो कितना निकाला था बता सकते हो? ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी 4a स्क्वायर एंड डार्क का कितना 0 कर रहे थे ना। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल width and intensity, all bright fringes are of the same intensity and regions of perfect fringes are perfectly dark। बट यहाँ पे इंटरफेरेंस में ये जो चीज है, ये वाला पार्ट आप सबको पता है कि क्या क्या चीज है, कैसे हो रहा है, ओके। बट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन बोलो? डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट, ओके। सो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। तो ये कैसे होता है, बाकी सारे पॉइंट तो आपको समझ में आ रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है ना बच्चे सबको? हेलो, यस मैम। यस हाँ, मैम। सबके लिए विजिबल है ना? ओके, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो बोला फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। इसका मतलब समझ में आया आपको या नहीं आया? इंटरफेरेंस तो सबको आ गया था, ये तो सबको पता है। डिफ्रैक्शन में ये जो लिखा है, Yes, इसका मतलब समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? तो ये इसके लिए थोड़ा सा देखो, मैं ब्लैक बोर्ड में आपको थोड़ा सा ये चीज को बता देती हूँ। सपोज ब्लैक बोर्ड इज विजिबल, ये पोर्शन में दिख रहे हैं बच्चे? यस मैम। हाँ, Yes, सपोज ma'am. दिस इज नैरो ओपनिंग, यहाँ पे कोई भी सोर्स से लाइट आया, ओके, एंड लाइट जो आएगा क्या होगा, वी आर कंसीडरिंग वन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट हियर, ओके। सपोज ए सोर्स से जो व्हाटएवर लाइट वी आर गेटिंग, वी आर कंसीडरिंग ए वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन दिस नैरो ओपनिंग। अभी ये जो वेव फ्रंट है, इसमें हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये एक सोर्स है, सपोज इसको मैंने दे दिया सोर्स ए, ये बी, ये सी, ये डी, ऐसे करते करते अलोंग द लेंथ ऑफ द slit and on the surface of the wave front we can get n number of sources। बहुत सारे सोर्सेस मिल सकता है, नहीं मिल सकता, बताओ? यस मैम। हाँ, मिल सकते हैं बहुत सारे। एंड यहाँ से जो वेव, ये जो सोर्स डिफरेंट सोर्सेस है, यहाँ से जो वेव निकल के जाएगी, एक वेव यहाँ पे गया, एक वेव यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके एक डायरेक्शन में, क्योंकि जनरल यहाँ पे हम ये लेंस लगाते हैं एंड पैरेलल रेज आर इंसिडेंट, ऐसे हम आइसोलेट करो। तो यहाँ पे जो लाइट आएगी, ये लाइट इधर भी जा सकते हैं, यहाँ पे लाइट आएगी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे हम किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालते थे, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, वी आर कंसीडरिंग n नंबर ऑफ वेव्स आर कमिंग फ्रॉम n डिफरेंट वेव्स। एंड ये जो सोर्सेस है, ये क्या है, these are the sources along the on the same wave front, ओके। सोर्सेस कभी यहाँ पे एक ए से एक वेव गया, बी से एक वेव गया, ऐसे करते करते सी से, डी से, जेड से भी एक वेव हो गया, एंड इन सब को सुपरपोजिशन से हमें क्या मिलेगा, विल गेट ओनली वन वेव हियर, ओके। इसको हमें नाम दें y1, y2 अप टू yn नंबर ऑफ वेव्स आर कमिंग फ्रॉम n डिफरेंट सोर्सेस, एंड व्हेन दे आर अलाउड टू, अगर ये सब इनका सबका इंटरफेरेंस होगा, दैट इज सुपरपोज होगा, देन यहाँ पे जो स्क्रीन पे एक पॉइंट पे जो फोकस करेगा, उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए सिंगल वेव, ओके। whatever wave will focus at this point on the screen, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक सिंगल वेव। एंड इंटरफेरेंस में हम क्या करते थे, दिस इज S1 एंड यहाँ पे S2, इन दोनों का इंटरफेरेंस करके एक पॉइंट पे हमने इसी कंडीशन से इंटरफेरेंस को स्टडी किया था। अभी डिफ्रैक्शन को कैसे स्टडी करेंगे, यहाँ पे एक वेव along the length of the slit we consider n number of waves, and n number waves from n number of waves, n sources से n number of waves will come out, and interference of those n number of waves will give a resultant, इसका जो आएगा उसको कंसीडर करना है एज सिंगल वेव, एंड उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा, उसका इंटेंसिटी, उसका जो स्क्वायर आएगा, दैट विल गिव यू द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है? समझे कुछ या नहीं समझे, बोलो? फर्स्ट पॉइंट जो है इसका मतलब वही है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट तो सेम चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट, ओके। यहाँ पे हम डिफरेंट वेव्स आ रहे, एक सिंगल वेव फ्रंट का हम वही कंसिडर कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज द superposition of n number of waves starting from different parts of the same wave front,
एंड और क्या कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, डिफरेंस के फॉर्म में इसको लिखा है, दैट इज यहाँ पे द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट इज मोर देन एनी अदर ब्राइट फ्रिंजेस। ओके, तो जो सेंट्रल फ्रिंज यहाँ पे है उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है एंड उसका विड्थ भी सबसे ज्यादा है, एंड bright fringe decreases, intensity of bright fringes decreases as we move from center bright fringe on the either side, and region of dark fringes are, region को black, जो dark fringes होता है उसको हम dark ले लेते हैं पर वो कभी dark हो सकता है, हल्का सा उसमें intensity perfectly dark जनरली यहाँ पे नहीं होता। ओके, एंड यहाँ पे डिफ्रैक्शन में व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, हम यहाँ पे कैसे दिखाते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, ये सेंटर में सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे और थोड़ा कम हो क्या होता है, यहाँ पे वही है, जिससे हम डिफ्रैक्शन रेटिंग में भी इस चीज को हमने स्टडी किया था, दैट इज इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका सेंट्रल, इसको यहाँ पे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल मैक्सिमा। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, एंड डिफ्रैक्शन रेटिंग में ऐसे कहते हैं, बट हम सिंगल स्लिट में इसको प्रिंसिपल मैक्सिमा कहेंगे, इसको प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर, प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकंड ऑर्डर, प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर, प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ऐसे कहते हैं। एंड इंटरफेरेंस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ऐसे ऐसे, मतलब क्या है बोलो, इसका मतलब क्या है, हमने ये निकाला था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस बोलो, अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इंटरफेरेंस हमने ऐसे किया था, इसका मतलब क्या है, इसका इसमें डिफरेंस क्या है, अरे बच्चे बोलो, हेलो, हाँ बच्चे, अरे देयर हो ना मैम, फ्रिंज विड्थ सेम होगी, फ्रिंज विड्थ सेम होगी और इंटेंसिटी भी सेम होगी, इसमें देखो सबका जो विड्थ है वो सेम है, एंड सबका जो इंटेंसिटी जो है, हाइट जो हमने इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया था, इंटेंसिटी सबका सेम है। ओके, एंड यहाँ पे विड्थ भी चेंज है एंड इंटेंसिटी भी ग्रेजुअली डिक्रीज होता आ रहा है अलोंग बोथ साइड्स। ठीक है, so yes, these are the basic difference between your interference and diffraction. आप सबको ये पता था, we are only revising this thing. ओके, अभी समझ में आ रहे हैं बच्चे, डिफ्रैक्शन से पहले बेसिक समझ में आया? यस मैम। अभी हम डिस्कस करेंगे जो डिफ्रैक्शन जो होता है, नोट डाउन, अभी आपका न्यू टॉपिक फटाफट स्टार्ट हो गया, ये डिफरेंस भी पढ़ लो, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको हेल्प कर सकता है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का डिफरेंस, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। जो डिफ्रैक्शन जो होता है दैट इज डिफ्रैक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, लिखो इसको अभी, स्टार्ट, नोट डाउन, ये डिफरेंस जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम में आता रहता है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, वन इज नोन एज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, द अनदर इज नोन एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, सो डिफ्रैक्शन फिनोमेना स्टडी करने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। एक होता है, वन क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन इज नोन एज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड द अदर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन इज नोन एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो क्या होता है ये फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन? तो देखो, जब हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, एक बात बताओ, जब हम बताते हैं डिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमारे पास किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हमारे पास तीन चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या क्या चीज है? वी नीड टू स्टडी डिफ्रैक्शन, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, सोर्स चाहिए, और क्या है, और एक स्क्रीन चाहिए, सोर्स, स्क्रीन, और एक क्या चाहिए, नैरो ओपनिंग, दैट इज डिफ्रैक्टिंग नैरो ओपनिंग हो या कोई शार्प हो है, इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। डिफ्रैक्शन रेटिंग हो सकता है, सिंगल स्लिट हो सकता है। तो हमें बेसिकली थ्री चीज की जरूरत पड़ती है। So to study diffraction, we have to basically consider one is source of light, another screen, फिर हमें क्या चाहिए, diffracting element, इसके थ्रू लाइट नैरो ओपनिंग, शार्प वेव, जिसके थ्रू ये होगा, लाइट पास करेगी। So one is source, diffracting element, and another is screen. So ये जो suppose this is your source and this is your screen, and यहाँ पे कोई आपका diffracting element है, and
डिपेंडिंग ऑन दैट पोजीशन हम इसमें जो दो क्लास में डिफाइन करेंगे, फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर को डिफाइन करते हैं ऑन डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग, दैट इज ये सोर्स एंड दिस इज योर स्क्रीन एंड दिस इज योर डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, ठीक है, दिस इज द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। अभी इनका पोजीशन, किसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके विल क्लासिफाई दिस डिफ्रैक्शन, ठीक है। सो क्या होता है डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंसेस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एपर्चर, ओके। तो क्या बोला ये, इन केस ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ये जो है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन, एंड ये पॉइंट को बच्चे नोट करके लिखो, नोट करो फटाफट, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस थिंग, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट एंड स्क्रीन फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस में रहता है। ये डिस्टेंस क्या होता है, फाइनाइट, ये डिस्टेंस भी होता है फाइनाइट, ओके, मतलब कम डिस्टेंस में ये होता है। सो source of light and the screen are at finite distances from the diffracting aperture or diffracting element, okay। Fraunoff में क्या होता है, the source of light and screen are at infinite distance from the diffracting element। So in this case क्या है, जहां पे ये finite distance आता है उसको कहा जाता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एंड जहां पे यही डिस्टेंस हो गया, infinite distance हो गया, then that is known as infinite distance, मतलब large distance हो गया, then that class of diffraction is known as your Fraunhofer diffraction, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे बोलो, अगर हम यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस में रखेंगे, देन सोर्स से जो लाइट आएगा, द लाइट इंसिडेंट फाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होता है, वेवफ्रंट इंसिडेंट होगा। सो द इंसिडेंट वेवफ्रंट इज योर स्फेरिकल या फिर सिलिंड्रिकल। तो यहाँ पे स्टडी करने के लिए, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए, whatever wavefront is incident, the incident wavefront should be spherical or cylindrical, कुछ भी हो सकता है, ओके। एंड इन दिस केस क्या है, प्लेन वेवफ्रंट इज यूज्ड। मैंने बोला था आपको प्लेन वेव का टॉपिक आपको इसमें आएगा। सो अभी बताओ, अगर हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे एंड हमने बोला ये सब इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, देन स्टडी कैसे कर सकते हैं, बोलो। प्लेन वेवफ्रंट में लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आती है ना, हाँ, इंसिडेंट मतलब यहाँ पे हम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये क्या है फ्रेस्नेल में फाइनाइट था, अगर इसको हमने बोला दिस इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, दिस इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, देन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। लेंस शुड बी यूज्ड बिटवीन द सोर्स एंड डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट एंड स्क्रीन। तो इस पैटर्न को स्टडी करने के लिए वी नीड टू यूज द लेंस बिटवीन दिस एंड दिस एंड बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। एंड लेंसेस आर यूज्ड टू कन्वर्ज और डाइवर्ट द लाइट रेज, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अभी इसको स्टडी करेंगे हम, पूरा पता चलेगा आपको, ओके। तो अगर यहाँ पे हमने बोला whatever light is incident on this ये, एंड यहाँ से जो लाइट आएगा डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, ये छोटा सा स्लिट है, whatever light is incident from this, ये लेंस से जो लाइट आएगा क्या आएगा, पैरेलल लाइट आएगी। यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट दैट इज द पैरेलल रेज, यहाँ से इंसिडेंट होगी, या फिर एक डायरेक्शन में सारे पैरेलल रेज ऐसे जा सकती है, लाइट पैरेलल होगी, लाइट फिर ऐसे पैरेलल होके जा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में पैरेलल रेज वी कैन से। लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट फ्रॉम द लेंस। तभी यहाँ पे जब हम कोई भी चीज को लॉन्ग डिस्टेंस में ऑब्जर्व करते हैं, देन उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ प्लेन वेव, है या नहीं। स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट को वी कैन कंसीडर एज ए प्लेन वेव फ्रंट, एंड इसी को हम कहते हैं प्लेन वेव विद इंसिडेंट ऑन द स्लिट। जब इसको हम स्टार्ट करते हैं, देन वी आर कंसीडरिंग अ प्लेन वेव विद इंसिडेंट ऑन द स्लिट। So generally plane wave front is used in case of Fraunhofer diffraction. And another important thing जो इसमें है, यहाँ पे क्या है, because all these things are very finite distance में, पास में, तो सारे जो calculation होता है in case of Fresnel diffraction, so यहाँ पे calculations are based on this distance के basis पे। अगर ये distance हमने finite distance है, इसको हमने ले लिया, this distance is x, this distance is y, तो जो भी हमारी calculation होगा सारे चीज यहाँ पे डिस्टेंस के फॉर्म में कैलकुलेट होगा। एंड यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जो भी हम स्टडी करेंगे दैट इज इन केस ऑफ एंगुलर इंक्लिनेशन, एंगल की फॉर्म में, जैसे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा कहाँ पे, मिनिमा कहाँ पे, सारी चीज जो कैलकुलेट होगा इट इज टोटली डिपेंड ऑन डिफरेंट एंगल। जैसे हमने बोला यहाँ पे
डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे बन रहा है, तो ये कितने एंगल पे बन रहा है, कितने एंगल पे यहाँ से बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे, सेकंड मैक्सिमा कहाँ पे, तो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द एंगल, सारी चीज जो मेजर होगा यहाँ पे, एंगुलर इंक्लिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस कैलकुलेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो होता है लास्ट पॉइंट क्या है, कैलकुलेशंस इसमें जो होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में, ये कैलकुलेशंस आर डन विद अप्रोक्स, मतलब सारे कैलकुलेशन अप्रोक्स में होगा, ओके। एग्जैक्ट में बहुत एग्जैक्टली एक्यूरेसी से कैलकुलेशन इसमें होना डिफिकल्ट है, बट इसमें जो कैलकुलेशन होता है दैट इज वेरी वेरी एक्यूरेटली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे एंगल में आता है, बट द कैलकुलेशंस आर डन विद एक्यूरेसी, बहुत फाइन कैलकुलेशन इससे हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो these are some basic difference between your Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction, okay। तो यहाँ पे छोटा सा फिगर है Fraunhofer diffraction, दिस इज या पॉइंट सोर्स से लाइट आया, देन यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, फिर से यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न वी कैन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, एंड दिस इज अ स्मॉल aperture, स्मॉल ओपनिंग, a single slit you can consider, एंड यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, नैरो ओपनिंग, एंड पास में लाइट गया, एंड यहाँ पे या जो भी है पैटर्न वी कैन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जस्ट हम डिफाइन करेंगे टू स्टडी द क्लास, डिफरेंट क्लासेस ऑफ डिफ्रैक्शन, एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का स्टडी हम करेंगे ओनली फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में कोई भी टॉपिक यहाँ पे आपका सिलेबस में है ही नहीं, ओके। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन खाली डिफरेंस से पॉइंट में, और इसका कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिक है ही नहीं, तो हम सारे चीज जो डिस्कस करेंगे दैट इज ओनली ऑन योर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। सारे स्टडी जो होगा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का ही होगा। हाँ बच्चे, समझ में आया क्या होता है डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है, फ्रेस्नेल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, Yes, समझ ma'am. में आया? ओके, तो इस Yes, चीज को ma'am. बच्चे ये डिफरेंस को लिख लेना, ठीक है। ये मैं तो आपको दे दूंगी, पर ये डिफरेंस लिखना, एंड जो जो चीज में लिखने के लिए बोलो उसको अच्छे से लिखो ना, अच्छे से पढ़ लो, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी होगी, ठीक है। सबके लिए क्लियर है? मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी बच्चे, 50 मिनट में 50 बच्चों का नाम नहीं ले पाऊंगी, तो आप सब बोलो बीच बीच में, एंड Yes, ma'am. हाँ विदाउट डिस्टर्बिंग Yes, द ma'am. क्लास आप खाली अपना माइक ये करो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल की ए, बाकी कुछ पूछना था पूछ सकते हो, कोई नो इश्यू, ओके। एंड अटेंडेंस अब मुझे भेज देना बच्चे। चलो अभी ये हो गया आपका फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, तो स्टार्ट करें। ये पूरा एक लॉन्ग डेरिवेशन होगा, एंड थोड़ा सा पेशेंस लेके इसको समझना है, एक बार समझ लो तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। खाली एन वेव का सुपरपोजिशन, एन वेव्स को डिफाइन करेंगे, उसका सुपरपोजिशन का आप सबको याद है, हमने फर्स्ट क्लास सेकंड या थर्ड क्लास में डिस्कस किया था सुपरपोजिशन ऑफ एन वेव, जो मैंने कल आपको अपलोड किया था, उसका जो रिलेशन है वो आज इट इज आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। वो आप सब समझ चुके थे, हमारी पूरा एक पीरियड गया था उसमें, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दैट डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे डायरेक्टली डिफाइन करेंगे। अभी ये हेडिंग दो, स्टार्ट करो इससे, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, ओके। दिस इज द हेडिंग, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। हम यहाँ पे दो चीज आएगा, एक है सिंगल स्लिट और एक एन स्लिट, मतलब डिफ्रैक्शन रेटिंग, दो ही केस इसमें आएगी। तो सिंगल स्लिट, व्हाट इज अ स्लिट? स्लिट इज ए नैरो ओपनिंग। लिखो, लेट अस कंसीडर ए स्लिट ऑफ विड्थ बी, ये भी लिखो, लेट अस कंसीडर ए स्लिट ऑफ विड्थ बी, इसको हमने लिया बी, बहुत बुक में ए के फॉर्म में लिखा है, मैंने यहाँ पे बी की फॉर्म में लिखा है, बी में भी बहुत बुक में लिखा है, ए में भी लिखा है, ए भी कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हम डिफाइन करेंगे, टू ऑब्टेन द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न, द इंसिडेंट वेव फ्रंट शुड बी प्लेन एंड द डिफ्रैक्टेड लाइट मस्ट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ ए लेंस, ओके। सो इसको भी लिख लो एक लाइन को। अभी इसके बाद इसका फिगर बनाते हैं, तो मैं फिगर आपको दिखाती हूँ, एंड आप लोग इसका फिगर भी बनाना, समझना है कि कैसे हो रहा है। तो दिस फिगर यू हैव टू ड्रॉ, ये दोनों इसका ही फिगर है, एक में इंटरफेरेंस, ये तो टोटल फिगर है पूरा कैसे हो रहा है, एंड यहाँ पे इस फिगर में वेव की फॉर्म में दिखा रहा है। मैं ये दोनों चीज आपको बता रही हूँ,
ठीक है। अभी यहाँ पे लेट अस कंसीडर दिस इज अ सिंगल स्लिट जिसका विड्थ हमने लिया है b, इसका विड्थ इज b एंड यहाँ पे क्या है, दिस इज अ सोर्स एंड यहाँ पे जो लेंस से लाइट इज इंसिडेंट, हम सीधा इसमें दिखाएंगे लाइट इंसिडेंट ऑन दिस, इसमें लाइट इंसिडेंट फ्रॉम दिस सोर्स से लाइट आके इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ। अभी यहाँ पे हम एक स्क्रीन प्लेस करेंगे एंड यहाँ पे भी आपका एक कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ पे जो और एक लेंस यूज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है हम इसमें डिफरेंट सोर्स जो भी वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, दैट इज तो whatever wave is incident उसमें हम डिफरेंट पॉइंट में खाली आपको दिखा रहे हैं, so that is along the length of the slit, suppose this is your AB, so along the length of the slit AB, जिसका value है AB equals to B, we are getting n number of waves, okay? So and जैसे मैंने आपको बोला था कि जो भी parallel waves incident होंगे they will converge in different direction, लाइट इधर भी आ सकता है, लाइट इधर भी आ सकता है, लाइट सीधा भी आ सकता है, that is ये अगर हॉरिजॉन्टल है इसके साथ 0 एंगल में जा सकता है, 10 डिग्री में जा सकता है, 20 डिग्री में जा सकता है, ऑर्डर एंगल में जा सकता है लाइट। सो लेट अस कंसीडर ऑल द लाइट वेव्स, क्या मैं बोल रहे पहले सुनो, यहाँ से जो लाइट आ रहे, लेट अस कंसीडर ऑल द लाइट वेव्स व्हिच आर डिफ्रैक्टेड एट एन एंगल थीटा, तो हम थीटा किसको डिफाइन करेंगे, सो ऑल द लाइट वेव्स आर डिफ्रैक्टेड एट एन एंगल थीटा, यहाँ से दिस एंगल इज योर थीटा एंड ये एंगल जो थीटा है, थीटा एंगल से ऑल द लाइट आर डाइवर्टिंग, डिफ्रैक्टेड एट एंगल थीटा एंड दे आर कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट P, तो ये सब जाके कहाँ पे कंसंट्रेट हुआ, एट दिस पॉइंट P। तो वही फिगर, ये जो फर्स्ट वाला फिगर है वही चीज दिखा रहा है, ओके। ओके, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ से सपोज दिस पॉइंट को इसने ले लिया, क्या है, अकॉर्डिंग टू द फिगर इसने क्या लिया है A, ओके, दिस इज दिस पॉइंट को ले लिया A, देन A1 A2 ऐसे ऐसे, इस पॉइंट को A ले लिया, इस पॉइंट को A1 फिर A2 ऐसे ऐसे करके इसने नाम ले लिया। अभी ये एंगल कितना हमने डिफाइन किया, दिस एंगल इज योर थीटा। अभी हम देखेंगे ये सपोज दिस इज योर A एंड दिस इज योर A1, so A से एक वेव जा रहा है, दिस इज द वेव फ्रॉम A एंड A1 से एक वेव जा रहा है, दिस इज फ्रॉम A1। अभी इन दोनों के बीच में भी कुछ पाथ डिफरेंस आएगा, इसको मैं फिर से थोड़ा सा गैप करके बनाती हूँ, so that आपको समझ में आएगा कि कैसे हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट जो इसमें लिखा है A, ये पॉइंट पे लिखा है A1, हम दो भी कंसीडर करते हैं, एक A है, A1 से एक वेव गया यहाँ से। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से ये पैरेलल जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा था, अभी इन दोनों के बीच में अगर हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे कर सकते हैं, बोलो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एंड इसको लिख लिया इसने A प्राइम, इसको इसने क्या लिखा, हाँ A प्राइम लिखा है, दिस इज A एंड दिस इज A1 एंड यहाँ से जो वेव जा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, so path difference between the waves coming from A and A1 will be equals to A1 A prime, दिख सकते हैं, बोलो यस मैम, लिख सकते हैं ना, हाँ। अभी ये चीज समझ गए तो आधा चीज हो गया। So what is path difference? Path difference मतलब ये कितना पाथ गया, उससे एक्स्ट्रा पाथ ये कितना गया, so this is your path difference। अभी हमने क्या डिफाइन किया है, this angle is equals to theta, accordingly this angle equals to theta and ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अभी in this triangle, ये जो ट्रायंगल है A, A1, A prime, इसमें हम निकालेंगे what is the value of A1 A prime, इसका वैल्यू निकालेंगे। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा एंड हमें ये इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वही निकालना है, ठीक है। वही चीज अभी करेंगे, मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ फिर बताती हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अभी सीधा सेकंड फिगर क्या दिखा रहा है, बोलो
सेकंड फिगर क्या दिखा रहा है? सेकंड फिगर में इसने क्या देखो, इसमें देखो एक फिगर के बीच में पार्ट डिफरेंस दिखाया, एंड इन दिस सेकंड फिगर वही चीज दिखाया, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रेज आर प्रोपागेटिंग, एंड यहाँ से इसने फर्स्ट पॉइंट को ले लिया क्या है ए, सेकंड पॉइंट को ले लिया बी। अगर हमें इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस निकाला, ए एंड ए1 के बीच में, फिर से a1 एंड a2 के बीच में पार्ट डिफरेंस, एंड ये इनके बीच में स्पेसिंग क्या है बताओ? एक जो सोर्स है a में और एक सोर्स है a1 पे और एक a2 में, so what is the distance between the two consecutive sources? That is very very small. Then हम इनका जो गैप है a and a1 को इसने डिफाइन किया है, क्या है? डेल्टा. The part difference the spacing between the two equals to delta, which is very very small, very very small. And यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सोर्सेस हो सकते हैं? n नंबर ऑफ सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है? सो इनके बीच में जो डिफरेंस है डेल्टा की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगी? वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू n माइनस 1 इनटू डेल्टा, लिख सकते हैं? व्हाट इज डेल्टा? यहाँ पे सब लिखा है, लिखो। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सोर्सेस क्या है? a, a1, a2, a3, a4, ये लिख लो बच्चे, ओके? यहाँ से लिख लो, ये वाला पहला वाला फिगर बना लो, पहला वाला फिगर बना लो बच्चे, ये फिगर बनाओ, ड्रॉ दिस फिगर, एंड यहाँ से इसको लिख लो, एक जो छोटे छोटे लाइन है उसको लिखो। सो दिस इज फिगर बना बच्चे सबका, ड्रॉ दिस फिगर, बना ये फिगर बनाओ एंड इस चीज को लिखो। फर्स्ट फिगर बना बच्चे, बन रहा है? टाइम कम है, फिर से रिजॉइन कर लेना बच्चे। ड्रॉ द फिगर एंड नोट डाउन दिस थिंग। फिगर बन गया? लेट अस स्टार्ट। लिखो, लेट द पॉइंट सोर्सेस हाँ बच्चे लिखो, लेट द पॉइंट सोर्सेस बी n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिट्स आर a से लेके a1 a2 अप टू an, ठीक है? सो लेट अस द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इज डेल्टा। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स भी लेट कितना है? a1 a2 अप टू an है, सो हम कितना कंसीडर करेंगे? n नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो b को हम क्या लिख सकते हैं? b इक्वल्स टू n माइनस 1 इनटू डेल्टा। सिंस वैल्यू ऑफ n इज वेरी वेरी लार्ज, हम क्या लिख सकते हैं? b इक्वल्स टू n, जब n का वैल्यू ज्यादा होता है, n लिखो या n माइनस 1 है, बोथ आर हैविंग द सेम वैल्यू, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इक्वल्स टू n डेल्टा। लिखो, इतना लिखो, जब तक बच्चे आ रहे हैं, ये दो लाइन लिखो। ओके? हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, सारे बच्चे आगे 36 है, ओके? चलो लिखो, let the point sources are, there are n number of point sources and they are a1 a2 a3 a4 up to an, and distance between, let us consider distance between any two consecutive point sources is delta. So number of point sources, number of points कितना है? स्मॉल n है,
तो b को हम क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू डेल्टा, एंड जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज n का वैल्यू अगर लार्ज है, n का वैल्यू इनफाइनाइट है, तो n-1 लिखो, n लिखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, b इक्वल्स टू n-1 डेल्टा को वी कैन राइट नियरली इक्वल्स टू दैट इक्वल्स टू n डेल्टा, लिख सकते हैं। यहाँ तक आया समझ में? यस मैम। हाँ लिख सकते हैं। चलो अभी फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं। ओके, तो ये सेम फिगर फिर से यहाँ पे रखा है। अभी ये बताओ, जितने सारे जो वेव आ रहे थे, ये प्लेन वेव है, सो इसके बीच में जो फेज पार्ट ऑल आर इन द ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम वेव फ्रंट का, सो सब सेम फेज में थे, फिर भी बिकॉज ऑफ देयर पाथ देयर वी विल गेट सम पार्ट डिफरेंस। ठीक है, सो ये जो पार्ट डिफरेंस है कैसे निकालेंगे, जो अभी मैं बता रही थी, वही चीज है। a1 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन a1 b1। फिगर आपने नाम के साथ बना लिया होगा, ये है, इसके साथ फिगर में बना लिया। दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दिस लाइन, सो दिस इज द on this a1 b1, so the path traversed by the distance emanating from the point a and a1 will be a1 prime। so इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, a1 prime equals to delta sin theta लिख सकते हैं। बताओ, यहाँ तक मैं अभी समझा रही थी, वो डेल्टा डिफाइन नहीं किया था, तो मैंने वहां पे फिर स्टॉप दिया कि डेल्टा क्या है, दैट इज इक्वल्स टू a1 prime equals to delta sin theta, एंड द करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना हो जाएगी, phi equals to 2 pi by lambda delta sin theta। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम n नंबर ऑफ वेव्स के फॉर्म में देखेंगे, ये इसी फिगर को फिर से हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये a1 प्राइम निकाल सकते हैं, या फिर बहुत से बुक में भी आप देखोगे ऐसे करके इसको आगे लिया है, या फिर हम सीधा यहाँ से यहाँ तक लेके भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट वेव इज दिस a एंड लास्ट वेव इज योर a, यहाँ से परपेंडिकुलर हम सीधा ड्रॉ करेंगे, देन वी कैन आल्सो राइट दिस इज दैट इक्वल्स टू b sin थीटा, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी वही चीज लिखा है। अभी देखो यहाँ तक समझ में आया था, a1 प्राइम इक्वल्स टू डेल्टा sin थीटा, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस विल बी phi इक्वल्स टू 2 pi by lambda डेल्टा sin थीटा। अगर n वेव के लिए लिखेंगे, n नंबर ऑफ वेव यहाँ से आ रहे, सो n फर्स्ट वेव एंड n नंबर ऑफ वेव में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगी, n5, देन हम इसको n5 लिख सकते हैं। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वेव एंड द nth वेव, उसको वी कैन राइट एज n5। ओके, अभी देखो 5 यहाँ तक लिखा बच्चे, इक्वेशन 1 समझ में आया, इक्वेशन 2 समझ में आया, लिखो इसको, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस के फॉर्म में इसको लिखो। सारी चीज यहाँ पे इसी इक्वेशन से सारी चीज हमारी आगे चलेगी फेज डिफरेंस के फॉर्म में। ओके, अभी हम क्या करेंगे, n वेव का सुपरपोजिशन देखेंगे। अभी एक वेव जो a से जा रहा था, दैट इज y1 प्लस 2, लेट अस नोट डाउन दैट a साइन लिखा है ना, ये cos की फॉर्म, जो फॉर्म में लिखा है cos की फॉर्म लिखा है, तो cos में लिखते हैं। ओके, लेट अस राइट डाउन दैट a cos ओमेगा t, दिस इज cos ओमेगा t। यहाँ से जो फर्स्ट वेव जा रही थी, सेकंड वेव फेज डिफरेंस कितना है डिफाइन किया 5, तो दिस इक्वल्स टू cos ओमेगा t प्लस 5 लिखो, डिफरेंस इज 5, प्लस 5 लिखो, माइनस 5 लिखो, y3 कितना हो जाएगी, थर्ड वेव पे जा रही थी, उसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बोलो, ये क्या था हमने पहले, cos ओमेगा t प्लस 2 लिख सकते हैं। ओके, हाँ बच्चे बोलो, यस मैम, लिख सकते हैं ना। सो यही आ गया आपका हमारी y1 y2 अप टू yn। सो n नंबर ऑफ वेव्स क्या है, y1, ये याद आ रहा है, हमने पहले किया था, yn इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस n माइनस 1 5। So these are the y1 y2 y3 up to yn, n नंबर ऑफ वेव्स यहाँ से जा रहे हैं। देन सुपरपोजिशन ऑफ n नंबर ऑफ वेव्स क्या है, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। इनका वैल्यू बताओ, हमने डिराइव किया था पहले, कितना आएगा, डायरेक्ट इसमें लिख लोगे n नंबर ऑफ वेव्स का। ये फिगर याद है, we can represent n vectors by means of Polygon's law। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, इसमें फिर फेज डिफरेंस 5 से अदर वेक्टर आ गया y1, फिर ये y2, फिर यहाँ पे आ गया कितना आपका y3, 5 डिफरेंस 2 5 3 5, ऐसे होते होते n-1 5 फेज डिफरेंस में ही आ रहे हैं। अभी दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस ऑल n नंबर ऑफ वेव्स।
सो ये कितना लिखेंगे y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अप टू yn दैट विल इक्वल्स टू, अगर हम सबका रिजल्टेंट लिखेंगे देन कितना आएगा, नोट डाउन। ओके, अरे बच्चे समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रही हूँ? क्या लिखोगे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे कुछ तो बोलो। यस गर्ल्स, गर्ल्स से रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। यस मैम आ रहा है। आ रहा है? यस आस्था, यस मैम। आकांक्षा बोलो, आ रहा है समझ में? यस मैम। हाँ, निहारिका, सोनिका बोलो, आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो लिखो वी आर गेटिंग, सीधा इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना, सीधा ही लिख लो, वी आर गेटिंग n waves from n different sources, a1 a2 up to an are n different sources and we are getting n waves, क्या क्या है, y1 y2 y3 up to yn are the n waves we are getting from n sources and so the resultant of all these waves कितना होगा, resultant of all these waves equals to only this, सीधा लिख लो y equals to या फिर e लिखो, e equals to y1 plus y2 up to yn, ये वाला टर्म जो लिखा है वही लिखो, a sin n5/2 upon sin 5/2 cos ओमेगा t minus n5/2। इसको डिराइव ना करके आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं विदाउट एनी थिंकिंग। ओके, क्योंकि ये हमने पहले सुपरपोजिशन n वेव्स में कर लिया था, तभी मैं इसको डायरेक्टली लिखने के लिए बोल रही हूँ। इतना आपको याद रख सकते हो, रखना पड़ेगा, ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन हमने पहले पूरा डिटेल कर चुके थे। और ये नीचे भी इसका डेरिवेशन मैंने लिखा है, पर इसको मैंने येलो कर दिया है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब चाहे तो इसे पढ़ सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, लिखो बच्चे, पहले यहाँ तक लिखा, सुपरपोजिशन हाँ हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन लिखो। अभी बच्चे सबने लिख लिया है, किसके लिए यहाँ पे वेट करूं, बोलो, हो गया सबका? ये एक्सप्रेशन लिखो, क्योंकि मैथमेटिकली सारे इक्वेशन नंबर के साथ लिखो, सारे फटाफट रेफरेंस आएंगे इसमें। अभी ये वाला चीज इसका डिराइव करोगे तो विल गेट द सेम चीज। देखो ये डेरिवेशन के बाद भी ये सेम फॉर्म में आ रहा है, तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो द रिजल्टेंट, अभी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल दिस वेव्स, खाली अभी एम्पलीट्यूड को जरूरत है, यहाँ से लिखो फिर से, वो इक्वेशन 3 के बाद लिखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल दिस वेव्स। एम्पलीट्यूड कितना आएगा, फेज फैक्टर जो आया था cos ओमेगा t minus n5/2 कुछ लिखा था, उसको छोड़ के एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव कितना आएगा, r equals to a sin n5/2 upon sin 5/2। ओके, इतना लिखो पहले। ओके, यहाँ तक लिख लिया बच्चे? यस मैम। हाँ, अभी ये आगे करें क्योंकि आपका टाइम हो गया, आगे यहाँ पे करें, 2 मिनट करें या फिर आपको चाहिए, बताओ जैसे आप लोग बोलोगे। टाइम हो गया, टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया तब तो पूछ रहे हैं। ओके, फिर यहाँ से तो नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ से करेंगे। तो बताओ अभी, चलो ये टाइम तो हो गया, अभी इसको पढ़ेंगे नहीं। अभी बताओ समझ में आया डिफ्रैक्शन स्टार्टिंग? किसी को कोई डाउट है? न्यू चैप्टर नो मैम। इसको करेंगे। एंड अनदर थिंग, आप सबका जो मैंने आपको जो एक्टिविटी का बिजनेस क्लब का जो डेमो पीपीटी, जो डेमो तो नहीं था, दैट इज द ये पीपीटी इंट्रोडक्शन पीपीटी आपको शेयर कर लिया है। तो आप सबका पीपीटी बना है, आप खाली जो बच्चे पार्टिसिपेंट है फॉर दिस सैटरडे, तो आप सबका बन गया है? हाँ बच्चे, मैम कल तक आपको दे देंगे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। बाकी और कुछ बच्चे भी चाहते थे करने के लिए नेक्स्ट के लिए, क्योंकि 5th सैटरडे इज डाउटफुल, प्रोबेबली उस दिन क्लास हो भी सकती है, पर फिर भी आप बच्चे बना के रख लो, वरना नेक्स्ट टाइम आपका काम आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट टाइम के लिए भी, नेक्स्ट सैटरडे के लिए कि बच्चे नाम दे दिया स्नेहा को? हाँ बेटा स्नेहा, सबने नाम दे दिया? पूरे नेम नहीं है सबका? अभी सब पार्टिसिपेंट के लिए है, बट ले लो। हाँ बच्चे, आप सब अपना नाम दोगे या मैं नाम दे दूँ? माइक बंद कर ले। यस, आप कोई अपने आप को म्यूट करो। एंड यस, आप सब अपने आप नाम दोगे, वरना मैं आपका असाइन करूंगी। पर हमारे पास तो आए थे, बच्चों का नाम आ गया था, तो अब बच्चे तो क्विज के लिए, न्यूज के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए किसने बोला था? 2 बच्चे कल बोल रहे थे, और बाकी इसके लिए भी, कंपनी के लिए भी बोल रहे थे। तो सबसे कलेक्ट करके मुझे नाम दे देना, ठीक है? हाँ, खाली नाम दे दो, टॉपिक फिर दो दिन में दे देना, अगर 1-2 दिन में उन लोग सोच के क्विज के लिए नहीं आया मैम नाम, क्विज और
हम कंपनी के लिए हम 4 लोग सोच रहे थे, लेकिन आपने मैक्स 2 कर दिया ना, तो 2 लोग करेंगे। 2 लोग करोगे या फिर अब आपको आपने 4 मना बताओ? कर दिया, वरना हम 4 करते, बढ़िया सी पीपीटी बना के देते एकदम आपको ना। ठीक है, बना लो 4। ठीक है, चल बना लो। नमित, हाँ बना लो 4। ओके 4 बना लो, कोई बात नहीं। बाकी कंपनी तुम्हारा क्या था टॉपिक बेटा नमित? कंपनी ली थी मैम टेस्ला। हाँ टेस्ला कंपनी ली थी मैम। टेस्ला का था, हाँ ओके। बाकी और कौन है नेक्स्ट कंपनी में करना चाहते हो? मैम कंपनी में हर्षित और तक्ष का है। यहाँ तो माइक ऑफ रख ले, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा जो मैम बोल रही है। माइक ऑन मत कर भाई। हर्षित कौन? हर्षित तो हर्षित तो 4 है क्लास में। हर्षित चौहान, मैम हर्षित गुप्ता। हर्षित गुप्ता। हर्षित गुप्ता। सेकंड के लिए था ना, सेकंड बिजनेस क्लब एक्टिविटी के लिए। हाँ यस मैम। हर्षित गुप्ता के साथ और किसका नाम में आया था? और एक था ना कोई ना, अकेला है वो? मैम तक्ष। अच्छा ठीक है, तो चलो तुम कलेक्ट करके मुझे इन सब का नाम दे दो, फिर वो लोग बनाते रहेंगे। उनको एक काम असाइन हो गया तो दे विल प्रिपेयर देमसेल्फ। ओके चलो ना, एंडिंग द मीटिंग। हाँ मिला बोलो। मैम जो आपने असाइनमेंट करने को बोला वो पेजेस में ही करना है? कौन सा? A4 शीट्स में करना है जो आपने वो क्वेश्चंस दिए थे करने को? वो तो ट्यूटोरियल नहीं बेटा, कॉपी में आप लिख के अपने पास रखो। ठीक है, असाइनमेंट अभी नहीं है, दिस इज ट्यूटोरियल। असाइनमेंट तो मिलेगी, असाइनमेंट चैप्टर के बाद मिलेगी। ओके अभी इसको करके रखो, फिर अपलोड करोगे जब मैं बोलूंगी। ओके हाँ चलो बच्चे, आई एम नाउ एंडिंग द मीटिंग। आपका टाइम हो गया।